ठीक है, चलिए अब बताइए। जी अब बताइए। आई हैव ए कैट हुज नेम इज बेटी, मतलब मेरे पास एक बिल्ली है उसका नाम बेटी है। सी हम्म। सी हैज सॉफ्ट शाइनी ब्लैक फर शाइनी, विद ब्राइट सॉफ्ट येलो शाइनी। आईज। शी हैज सॉफ्ट शाइनी, शाइनी शा, शाइनी ब्लैक फर विद ब्राइट येलो आईज। और उसके साथ शाइनी उसके ब्लैक पास, बाल है, विद ब्राइट येलो है, चलिए और मैं, आइज के साथ इसके साथ है सर। नहीं नहीं चलिए मैं बता देता हूँ फिर से। शी हैज, उसके पास, या फिर उसके हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट बेसिकली मुलायम, उसके मुलायम, शाइनी चमकदार, ब्लैक काले फर बाल, उसके पास मुलायम चमकदार काले बाल हैं, विद ब्राइट येलो आईज, चमकदार पीली आंखों के साथ। इस तरीके से इसका कुछ अनुवाद है। ठीक है, शी हैज सॉफ्ट शाइनी ब्लैक फर विद ब्राइट येलो आईज। क्या हो गया इसका मतलब? उसके पास मुलायम चमकदार काले बाल हैं, पीली आंखों के साथ। ठीक है, चमकदार पीली आंखों के साथ। चलिए आगे चलिए। बेटी हैज 5 kittens, हाँ। 3 of which आर ब्लैक एंड 2 that आर लाइट ब्राउन। हम्म। मतलब उसके 5 बेटे हैं, उसमें 3 तो सर ब्लैक है और हम्म। 2 लाइट ब्राउन है। बेटे नहीं, बच्चे। बच्चे। सही है सर। हाँ ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आगे। आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेटी। आई हम्म। आई मतलब मैं, लाइक मतलब इसको अच्छा से केयर करता हूँ। ना, आई लाइक का मतलब होता है पसंद करना। मुझे पसंद है टेकिंग केयर ऑफ बेटी, बेटी का ख्याल रखना। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। ठीक है, तो आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेटी, मुझे बेटी का ख्याल रखना पसंद है, एंड हर किटन्स, और उसके बच्चों का भी। उसके आगे बताइए। आई लाइक बेटी एंड हर किटेंस बिकॉज हम्म। इट मेक्स मी फील हैप्पी। हम्म। मेक्स फील मतलब अच्छा है, मैं अच्छा फील करता हूँ, हैप्पी। मैं बिकॉज फिर से उसके बता बारे में देता हूँ। जानना। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ। आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेटी का तो मतलब था कि भाई मुझे बेटी का ख्याल रखना अच्छा लगता है, एंड हर किटन्स, और उसके बच्चों का भी। यहां तक पूरा हो गया था। अब उसके आगे मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी। अब वो आगे उसका रीजन बता रहा है कि भाई मुझे उसका ख्याल रखना क्यों पसंद है। क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। इट मेक्स मी फील हैप्पी, इट मेक्स मी फील हैप्पी का मतलब होता है जो है ये मुझे खुश करती है। यानी उसका ख्याल रखने वाली जो चीज है, यानी जो बेसिकली मैं, मान लीजिए जो मैं अपनी बिल्ली का ख्याल रखता हूँ ना, उसका ख्याल रख के ना वो चीज मुझे खुश करती है। ठीक है, खुशी देती है। तो उसी 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 जो है ना फीलिंग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी, क्योंकि वो मुझे खुश करती है। क्या? उसका ख्याल रखना। ठीक है, बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी का क्या मतलब है भोपाल जी? क्योंकि वो मुझे खुश करती है। क्योंकि वो मुझे यस सर। खुश करती है। कौन खुश खुश करती है? करती है। मतलब उसका ख्याल रखने वाली जो फीलिंग है ना। भाई मान लीजिए जब आप यस किसी सर। चीज का, किसी का ख्याल रखते हो ना, तो एक फीलिंग आती है ना अपने अंदर। तो उसकी बारे में यस बात सर। चल रही है यहाँ। जी चलिए उसके आगे बताइए। When Betty is not with her kittens, हम्म। she goes outside. नहीं नहीं, पहले इसका मीनिंग बताइए। वेन बेटी इज नॉट विद हर किटन्स, क्या हो गया इसका मतलब? वेन का मतलब हो गया जब, बेटी का मतलब हो गया, जब। बेटी तो है ही नाम। वेन बेटी यानी जब बेटी, इजंट, इजंट का मतलब होता है, इज नॉट बेसिकली यूज किया जाता है नहीं के लिए। ठीक है भाई, तो वेन यस बेटी सर। इजंट, जब बेटी नहीं होती, विद हर किटन्स, किसके साथ? अपने बच्चों के साथ जब वो नहीं होती है, शी गोज आउटसाइड, वो बाहर जाती है। शी गोज आउटसाइड, वो बाहर जाती है टू बाहर जाती हंट। है। ठीक है, शी गोज आउटसाइड टू, वो बाहर जाती है टू हंट, क्या करने? बेसिकली शिकार करने, माइस। फॉर माइस, चूहों का। ठीक है, माइस बोलते हैं चूहों को। ठीक है, उसके यस बाद सर। नेक्स्ट है हमारा, बेटी ऑफ्टन स्लीप्स, बेटी अक्सर सो जाती है, विद हर किटन्स। ठीक है भाई, बेटी अक्सर जो है ना वो अपने बच्चों के साथ सोती है, एट नाइट, रात में। ठीक है, रात में अक्सर जो है ना वो अपने बच्चों के साथ सोती है। बट विल समटाइम्स ले ऑन माई लैप, बट कभी कभी मेरी लैप पर भी सो जाती है, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। ड्यूरिंग द डे का मतलब क्या हो गया? दिन के दौरान, टू टेक एन आफ्टरनून नैप, आफ्टरनून नैप लेने के लिए। ठीक है,
तो अभी इसके यस ऊपर सर। काफी काम करना बाकी है भोपाल आपको। और जब आप इसके ऊपर काम करेंगे, आई एम प्रिटी श्योर ये आपको हिंदी भी याद हो जाएगी और इसके साथ साथ इंग्लिश भी याद हो जाएगी। और इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग डालूंगा, रिकॉर्डिंग तो पढ़ा भी गया है, और आप इसे जितनी बार सुनोगे उतना ही ये बेहतर होता जाएगा। चलिए हन्नान, अब आप पढ़िए। यस सर। हम्म। हैव अ कैट whose हम्म। name is Betty। हम्म। सर एक मिनट, फोन आ रहा है ना उसकी वजह से। ए, उस पर फोन आ रहा है। हेलो। जी जी जी। सर आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही, पढ़िए। आई हैव अ कैट whose name is Betty। सर हम्म। मेरे पास एक कैट है, उसका नाम बेटी है। सी हम्म। हैज सॉफ्ट सैनी ब्लैक फर विथ ब्राउन येलो आइज। सी हैज सॉफ्ट सैनी ब्लैक, जिसका उसके पास उसके मुलायम, पास उसके चमकदार, उसके पास जी सर, उसके पास मुलायम सॉफ्ट सैनी ब्लैक चमकदार ब्लैक यानी चम, काले, और फर बाल, ठीक है उसके काले। पास। मुलायम चमकदार और काले बाल हैं। विद ब्राइट येलो आइज। विद ब्राइट येलो आइज का क्या मतलब हो गया? कि भाई चमकती उसके हुई पास आंखों के साथ, चमकती चमकती हुई आंखों के पीली साथ। आंखों के साथ। ठीक यस है। सर। हम्म। चमक बेटी हैज 5 kittens, थ्री हम्म। ऑफ विच आर ब्लैक। बेटी के 5 kittens हैं, यानी 5 बच्चे हैं। हम्म। थ्री जिसमें से ऑफ तीन विच, काले हैं। उनमें से 3 विच आर ब्लैक एंड 2 द आर लाइट ब्राउन, 2 लाइट ब्राउन हैं। जी आई जी। लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेटी एंड हेयर किटन्स। हेयर नहीं, हर। आई लाइक हर टेकिंग केयर ऑफ बेटी। मुझे बेटी का ख्याल रखना पसंद है। एंड हर किटन्स, और उसके बच्चों का। आई लाइक एंड टू सॉरी सर, आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेटी एंड हेयर हेयर किटन्स। नहीं, हर। हर हर किटन्स, सॉरी, हर। हर किटन्स। हम्म। मुझे मुझे उसका ख्याल रखना। नहीं, मुझे बेटी का ख्याल रखना पसंद है। आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेटी का मतलब हो गया, मुझे बेटी का ख्याल रखना पसंद है, एंड हर किटन्स, और उसके बच्चों का भी। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो। बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी, पढ़ो। बिकॉज इट मेक्स मी फील हैप्पी। हम्म। मुझे क्योंकि क्योंकि ये क्योंकि चीज मुझे खुश करती है। हाँ, जी, क्योंकि ये चीज मुझे खुश करती है। हैप्पी यानी मतलब उसका ख्याल रखने में, तो उसकी फीलिंग हाँ जो हाँ। होती है, हाँ हाँ। काम करने की फीलिंग जो होती है, वो मुझे अच्छी खुशी देती है अंदर से। ठीक है। ठीक है। फिर आगे। व्हेन। व्हेन बेटी इज इजंट। नॉट इज इजंट नॉट बोल सकते हो, इजंट भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। जी सर, इज नॉट विथ इज नॉट विद हर किटन्स। विद इज हर नॉट किटन। विथ हर किटन्स। शी हम्म। गोes outside to hunt for मिक माइस। माइस। जब बेटी माइस। अपने बच्चों के साथ नहीं होती है, वो बाहर जाती है शिकार करने चूहों का। ठीक है। जब जी। बेटी अपने बच्चों के साथ नहीं होती है, व्हेन बेटी इज नॉट विद हर किटन्स, जब बेटी अपने बच्चों के साथ नहीं होती है, शी गोज आउटसाइड टू हंट, वो बाहर जाती है शिकार करने फॉर माइस, चूहों के लिए, यानी चूहों का शिकार करने जाती है। ठीक है। और उसके बाद है, बेटी ऑफ्टन स्लीप्स विद हर किटन्स, बेटी अक्सर अपने बच्चों के साथ सोती है एट नाइट, रात में। बट विल, लेकिन, समटाइम्स ले ऑन माई लैप, लेकिन कभी कभी मेरी जो है ना लैप पे सो जाती है। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। टू टेक एन आफ्टरनून नैप, आफ्टरनून नैप लेने के लिए। नैप होता है guys, जब हम दिन में छोटी सी एक नींद लेते हैं, उसे हम नैप बोलते हैं। ओके। ऑलराइट, चलिए। विजय, आप भी पढ़िए। हाँ सर। पढ़िए। आई हैव अ कैट हम्म। which name is बेटी। हम्म। मेरे पास एक बिल्ली है जिसका नाम बेटी है।
ओके। शी हैज सॉफ्ट shiny black fur with browny yellow विद eyes. ब्राइट येलो आईज। With bright yellow eyes. हम्म। उसका मुलायम चमकदार काला काला बाल बाल है। और चमकीली पीली आंख है। दैट्स वेरी गुड। ठीक है। बेटी हज 5 हैज। kittens. विजय, बेटी है हैज। हाँ। बेटी हैज 5 हम्म। kittens. हम्म। 3 for which थ्री ऑफ are विच। black. हाँ हाँ। 3 for or थ्री ऑफ विच। 3 थ्री for ऑफ which आर ब्लैक। are black and 2 that आर are light लाइट ब्राउन। browny. लाइट ब्राउन ही नहीं, लाइट ब्राउन बस। Light brown. हम्म। बेटी के बेटी 5 बच्चे। के 5 बिल्ली 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं हम्म। जिन जिनमें हाँ हाँ। 3 काली हैं और 2 येलो हैं। ब्राउन है, नहीं 2 लाइट ब्राउन है। हाँ, लाइट ब्राउन रंग के हैं। हाँ ठीक है। आई लाइक टॉकिंग आई लाइक टेकिंग। आई लाइक टेकिंग केयर फॉर बेटी आई एंड लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेटी। आई लाइक टेकिंग केयर फॉर आई लाइक गेटिंग टेकिंग केयर ऑफ बेटी। आई लाइक गेटिंग आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेटी। आई लाइक टेकिंग केयर फॉर केयर ऑफ ऑफ बेटी बेटी। हम्म। केयर ऑफ बेटी हम्म। एंड, चलिए मैं कहलवाता हूँ, कोई एंड बात नहीं। हर एंड किटन्स। हर किटन्स। kittens बिकॉज kittens बिकॉज because इट it मेक्स it makes me फील। feeling फीलिंग नहीं, happy फील हैप्पी। feel happy व्हेन when व्हेन Betty बेटी इज नॉट। it इज not नॉट भी बोल सकते हो, इजंट भी बोल सकते हो। इजंट present विद हर किटन्स। with her kittens हाँ। शी गोज ही नहीं, she शी गोज goes आउटसाइड she goes outside टू हंट to hunt for फॉर माई। mice. बेटी ऑफ्टन Betty often स्लीप्स sleeps विद हर with her किटन kittens एट नाइट, at night, बट विल but will sometimes ले ऑन माई लैप lay on my lap ड्यूरिंग द डे during the day टू टेक to एन take an आफ्टरनून afternoon नैप। nap. ठीक है। चलिए गाइस। ठीक है गाइस, तो ये जो है अभी इसमें, मतलब इस पे अभी भी स्टिल काम करना बाकी है हम लोगों को। बाकी है। कहीं ना कहीं, जी जी जी, कहीं ना कहीं भोपाल का किसी हद तक ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले इस स्टोरी को कंप्लीट किया है। लेकिन हन्नान को और विजय को इसके ऊपर अभी और काम करना बाकी है। ठीक है गाइस। तो इस जी स्टोरी सर। के लिए मैं आप लोगों को इसका जो है बेसिकली ये वीडियो जो होगी वो वीडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग जाके इसे देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं डाल दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग इसे जाके देख भी सकते हो, ये वाला जो हमारा सेशन है, तो इस सेशन को आप लोग कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइम। दैट वुड बी फ्री फॉर यू। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आप लोगों को अभी इसे याद करना है। एंड कल तक ये बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। अगर आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, इसे सुनोगे,
देखिए गाइस, सुनना और अपने आप को रिकॉर्ड करना बहुत ही मतलब एक आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर आप उसे करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर वो आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग जो है ना इस चीज को करें, एंड आप लोग जो है इसे पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद इसे पहले बल्कि सुने इसे काफी मर्तबा। ठीक है, मैं भी आपको डाल दूंगा, बाकी आप आतिफ वाला भी डाल दीजिएगा ग्रुप में, मैंने आपको ऐड कर दिया है भोपाल। ठीक है, तो वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि सबके सब लोग सुन ले, और सुन के उसे जो है ना उसमें आगे हम अगर मान लीजिए मैं नहीं डाल पाता हूँ, ठीक है, तो देन वो आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, इस वाली जो स्टोरी की जो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वो शेयर कर दीजिएगा, बाकी ये वाला तो इसमें तो हमारी रिकॉर्ड है ही वॉइस, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों से याद करके आना है। ठीक है भाई, कर लेंगे इसे याद। यस सर, यस सर। जी सर। हाँ, तो हमें देखो कोशिश करनी है बिना देखे याद करने की। अगर हम बिना देखे याद करने की कोशिश करेंगे, इसे याद कर ले, और तो फिर मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो हो जाएगा कि हम देख के तो उसे बिल्कुल एकदम फ्लुएंटली पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हमें जो है ना इसे बिना देखे याद करना है। और भोपाल, तुम्हारे लिए दूसरा काम ये है, दूसरा काम तुम्हारे लिए कि जो तुमने याद किया है अभी तक, जैसे आपने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन याद किया है और डेली रूटीन याद किया है, तो अपने इंट्रोडक्शन और डेली रूटीन को रिपीट करते रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इंग्लिश में अक्सर वो लोग मार खा जाते हैं, और आई वुड से वो लोग नहीं सीख पाते हैं जो लोग एक बारी सीखने के बाद फिर दोबारा उन चीजों को उठा के नहीं देखते। ठीक है, तो यस मेक सर, श्योर कि यस। आप लोग क्या करें, हर रोज जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो और जो चीज आप याद कर चुके हो, एटलीस्ट आप उसे एक मर्तबा तो जरूर पढ़ें। एक मर्तबा तो कम से कम आप उसे पढ़ें। अगर आप एक मर्तबा पढ़ेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपके याद रहेगा रेस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, लेकिन अगर आप यस लोगों ने उसे छोड़ दिया, जस्ट ठीक है याद करा और फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद उसे देखा ही नहीं उठा के, तो जब 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद उठा के देखोगे ना, तो आप ऐसे ही हो जाओगे जैसे कभी पहले थे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं बनना सर। है कि हमने पहले सीख लिया और अब छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमें तो ये करना है कि हमें जो याद चीजें हम आगे करेंगे याद, वो तो करेंगे ही, लेकिन जो पीछे की याद है हमारे, वो भी हमारे याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो यस अपना सर। इंट्रोडक्शन डेली रूटीन को बहुत अच्छे से रिपीट करके आना है। और तीसरी चीज, आपने स्टोरीज, जो ये आपकी स्टोरीज हैं, ठीक है भाई, जो आपने याद कर रखी है 3 स्टोरी, तो 3 स्टोरी को अच्छे से रिपीट करके आना है, बहुत अच्छे से। ठीक है, और इस वाली को, जो ये वाली है जो हमने आज हिंदी याद करने की कोशिश करी है, इस वाली की हिंदी के साथ आप इसे याद करिएगा। ठीक है, कर लेंगे। यस सर। जी सर। ओके, ओके, ऑल राइट गाइस। ठीक है, देन आई सी यू टुमारो, और बल्कि शायद कल तो गाइस आप लोगों की क्लास जो होगी वो देखिए गाइस, हमारी, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया होगा कि जो क्लासेस होती है वो 5 डेज तो हमारी नॉर्मली जैसे आपकी टाइम पे क्लास होगी, और बाकी जो सैटरडे का जो दिन होता है, उस दिन पे हम जो है ना एक साथ इकट्ठे क्लास करते हैं, यानी जो बहुत सारे और स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सबको हम एक जगह पे मिला के और तब क्लास करते हैं। तो आप लोग कल प्रिपेयर होके आइएगा, आपने जो भी सीखा है इस हफ्ते में, ठीक है, वो सारी चीजें अपनी अच्छी सी प्रिपेयर करके लाइएगा। एंड 9 बजे ही आप लोगों की क्लास होगी, आप लोग, क्योंकि आप लोग इसी टाइम पे हो, बाकी और स्टूडेंट्स वाले आपके बैच में कल आ जाएंगे, कल कल के लिए सिर्फ। ठीक है, परसों फिर ऑफ रहेगा, एंड देन मंडे से फिर इसी तरीके से जैसे आज हमारी क्लास चली है, ऐसे ही मंडे से फिर से क्लास चलेगी। ओके, यस, यस सर। ओके सर। ऑलराइट। अच्छा हन्नान भाई, आपका कुछ जो प्रॉब्लम थी वो कुछ हल हुई उसका, या अभी अभी तक नहीं हुआ हल? सर अभी प्रॉब्लम ही हल नहीं हुआ, बस इस यही यही प्रॉब्लम है। ऐसा है ना सर, कोई फ्राइडे बात, को ऑफिस बंद रहता है सर, है ना। अच्छा नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है, कोई और दिक्कत वाली बात नहीं, कल देख लेंगे, कोई और मसले वाली बात हाँ सर, फ्राइडे को ऑफिस बंद रहता है और सैटरडे को भी शायद रहता है, इसलिए मैं आतिश सर को मैसेज करने ही वाला था, लेकिन नहीं किया मैंने कि छोड़, आतिश सर बोलेंगे बार बार एक ही बात बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसा भी करना। नहीं। ना ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी हम कल आई सी यू, ठीक, एंड ओके। देन विल सी दैट। ओके, थैंक यू गाइस, एंड हैव अ गुड डे। ओके, वेलकम सर। ओके। ओके, ऑलराइट गाइस।